हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे औसत के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जिनको थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज बदलने से उनका मतलब ही बदल जाता है। इस तरह के सवाल आपके होंगे तो इसको छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन को ध्यान से समझना और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए ऐसा होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं क्या करेंगे हम लोग। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें बताना है, कैसे निकलेगा। उसके बाद अगली संख्या आपकी 0 से 25 तक की पूर्ण संख्या, ध्यान रहे वहां पे प्राकृतिक थी, यहां पे पूर्ण थी, तो इन दोनों का मतलब ही बदल जाएगा जब हम करेंगे इसको सोल्व। प्रथम लगातार 10 संख्याओं का औसत, देखो लगातार 10 सम संख्याएं हैं यहां पे, ऐसे निकालेंगे। और अगला सवाल आपको मिलेगा ऐसा कि 2 से 20 तक की, वहां पे लगातार सम संख्याएं कहा गया था और यहां पे एक आखिरी संख्या बता दी कि शुरू से इतनी संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। उसके बाद आपका सवाल है 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां पे आपको विषम संख्या दी गई है बाद की। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां पे लगातार इतनी विषम संख्या इस तरीके से दिया है और उसमें आपको दिया था कि यहां तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल आज हमारे हैं और ये किस तरीके से होते हैं, क्या इनमें ट्रिक लगेगी, क्या इनका फॉर्मूला होगा, वो सारी चीज मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। और औसत हम जब फाइंड करते हैं तो औसत फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला, औसत इजकल टू होता है दी गई संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। यानी कि जो संख्या दी गई है उनको जोड़ दीजिए, प्लस कर लीजिए और जितनी संख्या उनसे भाग करो तो औसत आ जाएगा। और अगर संख्याओं का कुल योग निकालना है तो औसत गुना राशियों की संख्या। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, लेकिन जो अगले सवाल है उनमें ये फॉर्मूले नहीं लगते हैं, उनके लिए कुछ अलग ही फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 11, 13, 14, 16 और 21 का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें संख्या दी गई है तो नॉर्मली इसका औसत बराबर क्या है, दी गई राशियों का योग या फिर दी गई संख्याओं का योग। संख्या है हमारे पास 11, 13, 14, 16 और 21 और इनको भाग करना है। दी गई संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। हम इनको प्लस करेंगे। 11, 13, 14, 16, 21 को प्लस करने पर हमारा आएगा 75 और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से 75 को काटेंगे तो 15 पंजे 75। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। नॉर्मली आपको संख्याएं दी जाए, पूछा जाए इनका औसत क्या है, कि उनको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उनसे भाग करिए, आपका औसत आ जाएगा। अब चलते हैं अपने ट्रिकी क्वेश्चन पे। ये वाले सवाल किस तरीके से होंगे। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया है। तो उसके लिए बच्चों ध्यान रखना, जब आपको लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे ये देख लो। मान लो आपसे पूछ लिया गया कि n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कहां तक, n तक, कहां से लेकर, 1 से लेकर, यानी कि लगातार। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आप कहोगे बच्चों कि इसका औसत जो होता है, और उसको अपनी कॉपी पे भी नोट कर लीजिए, औसत होता है n+1 बटे में 2। मीन्स जो भी आपकी अंतिम संख्या होगी उसको हमने n कहा है, n तक की, और उसमें 1 प्लस करके 2 से भाग कर देंगे, आपका औसत आ जाएगा। तो इसी तरीके से सवाल में कहा था 1 से 25 तक की, तो इसका मतलब n बराबर आपका क्या है, 25 है। अंतिम संख्या आपकी क्या है, 25 है। तो उसके अनुसार इसका जो औसत है, एवरेज है, वो आपका हो जाएगा 25 + 1/2, यानी कि 26 डिवाइड बाय 2 आपका, जो कि 13। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। कभी भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सिर्फ क्या करना है, अंतिम संख्या देखनी है, उसमें 1 प्लस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी के तौर पे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि भाई 1 से लेकर 17 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। 1 से 17 तक का, अगर आपसे 1 से 17 तक का पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, औसत यानी कि एवरेज बराबर क्या करना है, जो अंतिम की संख्या 17, इसमें 1 प्लस कर दीजिए, 2 से भाग, 18 बटे 2, तो आपका 9 औसत आ जाएगा। क्लियर हो गया इतने बात, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आ गया इतना। अगला देखिए, फिर आपसे प्रश्न में ऐसे कहा जाएगा 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहां पे क्या कहा गया है,
पूर्ण संख्या का आ गया है। देखो वहां पे प्राकृतिक थी, आप जानते हो ना प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 डैश डैश कहीं तक भी चली जाए। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्या को में जीरो लगा देते हैं, यानी कि जो संख्याओं को जीरो से काउंट करते हैं, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या कहते हैं। और क्या पूछ रहा है, पूर्ण संख्या क्या औसत क्या होगा। तो जब भी आपसे पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाए तब आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी लास्ट वाली संख्या होगी, 25 है जैसे यहां पे, तो इसका जो एवरेज होगा, औसत होगा, वो क्या होगा, इसी संख्या को हम 2 से भाग कर देंगे। 25 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12.5। ये आपका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मतलब इससे क्या समझे कि अगर आपसे कहा जाए कि लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको क्या करना है, जो बस आखिरी वाली संख्या होगी इसी को 2 से भाग कर दोगे और आपका औसत निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना बात बच्चों, यहां पे पूर्ण संख्या कहा गई है, प्राकृतिक नहीं कहा है। अगर प्राकृतिक कहेगा तो आखिरी वाली संख्या में एक जोड़ के 2 से भाग करेंगे, और अगर पूर्ण करेगा तो आखिरी वाली संख्या को ही 2 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जरा। प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो क्या पूछा है, प्रथम लगातार 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि लगातार 10 संख्या, लगातार 12 संख्या, लगातार 2 संख्या, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको कैसे हल करना है, ये देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि लगातार n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। तो अगर इसका औसत आपसे पूछ लिया क्या होगा, तो आपको बस क्या करना है, जो भी आपकी n वाली संख्या है लास्ट वाली, इसमें एक प्लस कर दो, वही आपका औसत हो जाएगा। अब यहां पे कहा है प्रथम लगातार 10 संख्याओं का औसत। अब देखो n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहां पे अगर हम औसत की बात करें तो बस आपको बच्चों क्या करना है कि लगातार 10 सम संख्याओं का कहा था, जो लगातार 10 सम संख्या लिखी है, मतलब कि इस तरीके से आप समझिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पूछ लिया है। अब इनको प्लस करके भाग नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा आपको वो करना है। आपको क्या करना है, जितनी वो संख्या है, 10 संख्या है ना लगातार, तो आपको इस संख्या में एक प्लस कर देना है, यही आपका औसत होगा। 10 और 1 कितना हो गया, 11। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नंबर मेरा चल रहा है उस पर पूछ लीजिए। अब इस प्रश्न में देखिए क्या कहा है, इस प्रश्न में कहा 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। उस और इस क्वेश्चन का पहले आप थोड़ा सा अंतर जान लीजिए, इस और इस क्वेश्चन में सिर्फ कितना सा अंतर है। यहां पे कहा है 10 सम संख्या, लगातार 10 सम संख्याएं कौन सी है, ऐसी इस तरीके से। और इसमें हमसे लगातार नहीं कहा, इसने कहा कि 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसा इसमें पूछा है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा गया है कि भाई 2 से लेकर 20 तक की सम संख्या, ये नहीं कहा इतनी सम संख्या, अब इसमें आपसे क्या किया, इसने अंतिम संख्या दे दी है शुरू से लेकर लगातार ही। तो अगर हमें n तक की, याद रहे n तक की संख्या दी गई है और उनका हमसे औसत पूछ लिया गया है, तो हमें क्या करना है, जो भी आपकी अंतिम संख्या होगी, जैसे यहां पे n तक है, तो आपको क्या करना है, n/2 दी गई संख्या को 2 से भाग और उसमें एक प्लस कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अंतिम संख्या क्या है भाई, 20 है, तो n बराबर हो गया 20, तो यानी कि 20/2 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 10 प्लस 1 बराबर कितना, 11, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या कह रहा है इस प्रश्न में कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 15 तक की विषम संख्याएं, ठीक है। और देखो इससे अगला जो प्रश्न है उसका मतलब समझिएगा। प्रथम लगातार 11 विषम संख्या है, यहां पे लगातार 11 यानी कि 1 से लेकर 1 3 5 7 ऐसे करते हुए 11 संख्या जो होंगी उनका निकालना है। और यहां पे हमसे कहा गया है कि भाई इस वाले क्वेश्चन में 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत हमसे पूछ लिया गया है, क्या होगा। सो अगर आपको दिया गया है 15 तक की संख्या, यानी कि यहां पे तक लिखा हुआ है, तब आपको क्या करना है, इनका औसत
आपका क्या होगा, औसत बराबर जो भी आपकी अंतिम संख्या है 15, इसमें आपको एक प्लस करना है और 2 से भाग कर देना है। कितना हो गया आपका 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8। तो वो संख्या क्या होगी आपकी 8 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यानी कि अगर हम यहां पे ऐसे बात करें कि भाई n तक विषम संख्या, n तक विषम संख्या ऐसे लिखा है, तो आपका जो औसत होगा उस औसत के लिए जो सूत्र बनेगा, नोट कर लो अपनी कॉपी में, n+1/2 रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 11 विषम संख्याओं का लगातार, यानी कि यहां पे 11 तक नहीं कहा है, 11 विषम संख्याओं की बात करी है। 1, 3, 5, 7 ऐसे अगर मैं देखूं तो ये कितनी होगी, 1, 2, 3, ये प्रथम 4 संख्याएं हैं। तो ऐसे करते करते ही प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछना है। यहां पे 11 तक नहीं कहा है, सिर्फ 11 कहा है। तो अगर ऐसे पूछेगा कि इसका औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है औसत बराबर जो भी आपकी अंतिम संख्या है, यानी कि प्रथम लगातार जितनी भी संख्याओं का विषम का पूछ रहा है वही उसका औसत होगा। तो इसका औसत आपका क्या होगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये वाले क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। औसत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपकी 2 क्लास औसत की ओर आएंगी, जिसके अंदर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे आपका योग दिया होगा, आपको औसत पूछ लेगा या ऐसे कहेगा कि भाई इतनी संख्याओं का औसत ये है, हर एक संख्या में इतना जोड़ा जाए तो कितना होगा। इस तरह की आपकी 2 क्लास हो आएंगे औसत की। और ये क्लास मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारा सबसे पहले वाला सूत्र है, जो मेरा पहले वाला सूत्र मैंने आपको दिखाया है पहले पेज पे, अभी दिखाता हूं 1 मिनट, ये वाला, ये इनसे नहीं होगा, इनसे हटके होगा, क्योंकि अगर इससे करोगे तो बच्चों आपसे ये हो ही नहीं पाएगा। तो ये वाला जो सूत्र है ये आपका नॉर्मली इसमें लगेगा, लेकिन अगर इसी सूत्र को आप भाई इन वाले क्वेश्चन में यूज करने लगे, जैसे आपसे इसमें पूछ लिया गया है कि भाई लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो, तो क्या आप लोग ऐसे थोड़ा ही करोगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फिर उनको 25 तक जोड़ोगे, फिर 25 से भाग करोगे। ऐसे करोगे तो सारा टाइम उसमें निकल जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए जो मैंने आपको तरीका सिखाया उस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है। और इस फॉर्मूले से किस तरह के सवाल आप सोल्व कर सकते हो वो मैं आपको अगली 2 क्लास में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।